नमस्कार साथियों, आज हमारी टीम आई है हरियाणा की छोटी काशी कहे जाने वाले शहर भिवानी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। आज जो हम यहाँ पे आए हैं, ये सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और अब हम सतलोक आश्रम भिवानी के गेट के अंदर चलते हैं, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि आश्रम के अंदर किस तरीके की क्या व्यवस्था है। तो साथियों, अब हम गेट नंबर 2 पे खड़े हैं और अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही हम अंदर आश्रम के प्रवेश करते हैं तो सामने प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है। अब हम आपको आपके जीवन की ऐसी अद्भुत चीजें दिखाएंगे जो आज तक आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होंगी। जैसे ही बाबा अंदर इस साइड में आते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल का आयोजन किया जा रहा है। अब अंदर चल के हम ये देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की क्या प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ श्रद्धालु जन आपको दिखाई देंगे। आइए अब उनसे चल के पता करेंगे इस प्रदर्शनी का आयोजन किस लिए किया गया है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक दास है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। विवेक दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो आपने प्रदर्शनी स्थल लगाया गया है, इसको लगाने का क्या कारण है और किस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है? इस प्रदर्शनी को लगाने का मुख्य उद्देश्य है समाज को आध्यात्मिक सदग्रंथों से रूबरू करना। और इस प्रदर्शनी को लगाने का जो उपलक्ष्य है वो आप जी को अगर सामने जो फ्लैक्स लगा हुआ है आप देखेंगे कि संत गरीबदास जी महाराज जी जो कि झज्जर जिले के छुड़ानी गांव के एक बहुत ही महान संत हुए हैं, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के मिले थे सन 1717 विक्री संवत 1774। जब स्वयं परमात्मा आकर के संत गरीबदास जी को मिले थे, जब वो महज 10 वर्ष की आयु में थे, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करवाया था और नाम उपदेश देकर अपने वास्तविक निज स्थान सतलोक में लेकर गए थे। और रही बात इस प्रदर्शनी की, तो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये जो 3 दिवसीय अखंड भंडारा संत गरीबदास जी बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात आपको देखने को यह मिलेगी कि अब तक आपने ग्रंथों के नाम ही सुने हैं, आपने कभी ग्रंथों को देखा नहीं होगा। हमें विश्वास है, क्योंकि हिंदू समाज में रहते हुए आप सिर्फ गीता जी तक ही सीमित रहे हैं। और यहाँ पे आपको देखो, जैसे कि मेरे पास रखा है, देखो ये यजुर्वेद। इस प्रकार अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आप जो ग्रंथों का जो एक एडिशन रखा गया है, हिंदू धर्म में जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पवित्र बाइबल, कुरान, जितने भी पुस्तकें हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है, ताकि आप देख सकें कि इनके अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे कि हमें अपने आप को हिंदू कहने पे, सनातनी कहने पे गर्व महसूस होता है। तो अभी आपको ले चलते हैं ग्रंथों के पास। तो जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे आध्यात्मिक सदग्रंथों का एक प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पे सभी जो धर्म ग्रंथ है उनको रखा गया है। सबसे पहले आते हैं 4 वेद, जो आप देख पा रहे हैं। तो कैमरा मैन से चाहूंगा इनको दिखाएं कि लोगों ने इनको अब तक देखा भी नहीं है कि वेद कितने साइज में, कितने बड़े हैं, कितने मोटे होते हैं, इनके अंदर ऐसा क्या लिखा है। देखो बाकायदा हमने टैग किया हुआ है एक एक बातों को, जो पवित्र वेदों का जो मूल सारांश है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सदग्रंथों में बताते हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के साधना टीवी पर शाम को 7:30 बजे आते हैं, या यूट्यूब चैनल्स पे जो भी सत्संग डले हुए हैं, उन सब के अंदर इन्हीं चीजों का प्रमाण होता है। देखिए ये पवित्र कबीर सागर है, जिसे 5वां वेद कहा गया है, जो 4 वेद के साथ में रखा गया है। और ये हमारे 6 उपवेद हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो हमारे 18 पुराण साथ साथ रखे गए हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़ है, कि कितनी भीड़ है। यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन चीजों के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हमने कभी देखा ही नहीं, वो हमें छूने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसे हमारी उपवेद है, देखो, ठीक है। जैसे हमारा ये पवित्र गरुड़ पुराण है। जैसे बोलते हैं ना कि मनुष्य के मरने के बाद में गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए, यह एक सुनी सुनाई बात है।
इस गरुड़ पुराण को पढ़ने से फायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि मनुष्य शरीर में रहते हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें नरक ना मिले, जिससे कि हमें 84 लाख योनियां ना मिले। लेकिन इसके विपरीत किया जा रहा है हिंदू समाज के अंदर कि मरने के बाद में पढ़ाया जाता है। जैसे जो पंडित लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भी आपके परिवार में इसकी डेथ हुई है तो गरुड़ पुराण का पाठ करवाएंगे, उससे लाभ नहीं होगा। इसको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा हम जीवन के अंदर क्या क्या बुराइयां कर रहे हैं, और अगर हम ये बुराई करते रहेंगे तो मरने के बाद में हमें क्या क्या योनियां प्राप्त होंगी, ये अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये जो गरुड़ पुराण है ये सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इसे मरने के बाद में नहीं पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से हमें ज्ञान होगा कि हमें जो कर्म करने हैं वो कैसे करने हैं। और जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भी नाम उपदेश लेने के बाद में वो सब बुराइयां छूट जाती हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के शब्द में वो शक्ति होती है। तो आगे जो सदग्रंथ है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मद् भागवत महापुराण है और विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। ये किस लिए रखे गए हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है हिंदू रिलीजन को, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो किसी को होता नहीं है, वो सुनी सुनाई बातें जय श्री राम तक ही सीमित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है, श्री राम तो त्रेता युग में हुए, उससे पहले तो सतयुग था। तो वहां पे उस युग के अंदर लोग कैसे रहते थे, कैसा जीवन जीते थे, तो ये सब बातें कैसे हम जान पाएंगे जब हमारे पास इतना बड़ा लिटरेचर है। उसके बाद में इन पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो अगर आप इन पुस्तकों को सभी को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि भी आपका पूरा जीवन निकल जाएगा और आपको कोई मूल वस्तु भी हाथ नहीं लगेगी। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत ही समाज के लिए परोपकार का कार्य किया हुआ है। ये जो पुस्तक है, देखो, अगर आपने गीता जी के बारे में कोई जानकारी चाहिए बिल्कुल सटीक और शॉर्ट में, तो ये पुस्तक है गहरी नजर गीता में। गीता जी का जो मूल सार है इस पुस्तक के अंदर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इस पुस्तक को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, supremcourt.org वेबसाइट है, और संत रामपाल जी महाराज प्ले स्टोर पे ऐप है, वहाँ पे इसको आप पीडीएफ में सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसको आप उसके अंदर नंबर्स दिए हुए हैं तो उससे आप इसे मुफ्त में ऑर्डर करके घर पे मंगवा भी सकते हैं। उसके बाद में जिस पुस्तक ने आज भारतीय नहीं विदेशों में तहलका मचाया हुआ है, ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इस पुस्तक से आप यह जान पाएंगे कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और जितने भी ये सदग्रंथ रखे हैं उन सब का निचोड़ इस पुस्तक में दिया गया है। ये भी जितने भी आपने सदग्रंथ देखे हैं और जो भी प्रमाण देखे हैं कि जो टैग किए हुए हैं उन सब का इन शॉर्ट में इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। और इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस पुस्तक को लोग ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। आप देखेंगे फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे या ट्विटर पे इस पुस्तक का प्रमोशन किया जाता है, और हर महीने लगभग 16 लाख लोग इस पुस्तक को पीडीएफ में इंस्टॉल करते हैं या इसको हार्ड कॉपी में अपना एड्रेस देके और मंगवाते हैं। ये तो एक आपको वो जानकारी दी जा रही है इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि यह पुस्तक मानव समाज के बदलाव का कारण बनेगी। बहुत ही गजब की पुस्तक है। आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो स्वयं महसूस करोगे कि आज हम किस पायदान पे खड़े हैं और किस प्रकार हम अपने आप को हिंदू कहते हैं या किस प्रकार हम आपको मुसलमान कहते हैं या आप किसी भी धर्म से हैं। आप स्वयं जान पाओगे सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से कि धर्म की परिभाषा क्या है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा जो साहित्य है ये यहाँ पे लगाया गया है। उन्हीं में से ये कुछ पुस्तकें थी, जैसे ये मुक्ति बोध है जो कबीर सागर है, और जो ग्रंथ साहिब है उसी का इसके अंदर अंश दिया हुआ है। इसके बाद में आप अगर दूसरी तरफ अगर आप आओगे तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें देखो। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बिल्कुल ही साधारण सी और एक गजब की पुस्तक निकाली थी, हिंदू धर्म महान। और इस पुस्तक को जो अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र में गीता जयंती अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हुआ था उसमें पब्लिश किया गया था, और लोगों ने बड़े चाव के साथ इस पुस्तक को पढ़ा। और जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा हिंदू धर्म महान को, उन्होंने सबने यही कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से कम वे लोग जो संत रामपाल जी महाराज जी की खुली आलोचना करते हैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों से, कि जो भी बातें समाज के अंदर प्रस्तुत की गई मीडिया के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज का चरित्र कैसा है, वो कैसा ज्ञान देते हैं,
वो चीजें अगर आप एक तरफ करके और अपने ग्रंथों को ही पढ़ लो कम से कम, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये कोई घर पे सफेद कपड़े में या भगवा कपड़े में लपेट के रखने के लिए नहीं है, ये सदग्रंथ पढ़ने के लिए है। परमात्मा ने प्रदान किए हमें, जिससे कि हम यह जान पाए कि हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। और कम से कम साधना टीवी पे शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो आप उस सत्संग को देखें और एक बार खुद महसूस करें कि क्या संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कोई दंत कथाएं सुनाते हैं या इन ग्रंथों से आपको कुछ बताते हैं। तो बाकी जो कथावाचक हैं या जो बाकी जो धर्मगुरु हैं और आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग सुनोगे, आपको बिल्कुल भिन्नता दिखाई देगी। क्योंकि जो गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में जिस तत्वदर्शी संत का जो जिक्र है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है जिस उपलक्ष्य में, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि संत गरीबदास जी जो कि छुड़ानी जिला झज्जर के अंदर हरियाणा प्रांत में हुए हैं, उनको परमात्मा आकर के मिले थे। उस उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, खास करके उन लोगों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी को सुनी सुनाई बातों के कारण उनका ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रदर्शनी में आओ और आप देखो कि हिंदू धर्म के अंदर जो इतने पवित्र सदग्रंथ है वो पढ़ने के लिए है, ना कि उनको सफेद या लाल कपड़े में लपेट कर रखने के लिए। सत्संग।